हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेरी जर्नी। आज हम जिस पोएम को स्टडी करने वाले हैं, जिस पोएम के सफ़र पर जाने वाले हैं, वो पोएम है क्रिस्टीना रोज़ेटी की अप हिल। इस पोएम में पोएट ने कंपैरिजन किया है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, यानी यहाँ जो हिल है उसकी कंपैरिजन हमारे लाइफ से की गई है। यानी क्योंकि अप हिल का मतलब होता है पहाड़ के ऊपर चढ़ने का रास्ता, और ये रास्ता सिंबलाइज करता है हमारे लाइफ के जर्नी को, कि किस तरह हमारी लाइफ भी कठिनाइयों से भरी है, जिस तरह उस पहाड़ की चढ़ाई है। और हमारा लक्ष्य है, हमारा गोल है कि हम ये अपनी जर्नी कंप्लीट करें और उस तक ऊपर तक चले जाए, उस टॉप तक पहुँचे। ये जो पोएम है वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में दी गई है। डज द रोड विंड अप हिल ऑल द वे। स्पीकर पूछता है कि क्या ये रास्ता पहाड़ के ऊपर तक जाता है। यस, टू द वेरी एंड। हाँ, अपने अंतिम छोर तक, यानी ये रास्ता पर्वत की चोटी तक जाता है। विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे। और क्या इस यात्रा को पूरा करने के लिए मेरा पूरा दिन जाएगा। फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माई फ्रेंड। यानी यहाँ पर आंसर आता है कि सिर्फ दिन ही नहीं, तुम्हें ये सफ़र पूरा करने के लिए रात भी लगेगी। यानी दिन और रात दोनों मिलकर तुम्हें इस सफ़र को पूरा करना होगा, तभी तुम इसे पूरा कर पाओगे। यानी यहाँ पोएट कहती है कि हमारे जो ज़िंदगी का सफ़र है वो हमारे जन्म से शुरू होता है और उसका एंड होता है, उसका अंत होता है हमारे मृत्यु पर, यानी हमारे मौत पर। बट इज़ देयर फॉर द नाइट और रेस्टिंग प्लेस। फिर आगे पोएट पूछती है, मगर वहाँ रात गुजारने के लिए, ठहरने के लिए कोई आराम करने की जगह है या नहीं। और रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क हावर्स बिगिन। फिर आंसर आता है, हाँ, वहाँ अंधेरे में समय बिताने के लिए एक रूफ है, यानी एक आराम घर है जहाँ तुम रह सकते हो। मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस। वहाँ इतना अंधेरा ना हो कि मैं उस इन को वहाँ पर देख ही ना पाऊँ। यानी यहाँ पोएट कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरे के कारण मुझे जो वो इन है वो दिखाई ही ना दे, मेरी नज़रों के सामने ही ना आए, या फिर मेरी नज़र उस पर पड़े ही ना। यू कैन नॉट मिस दैट इन। यानी यहाँ पर आंसर आता है कि वहाँ पर चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, पर वो तुम्हें ज़रूर दिखाई देगा, तुम उसे मिस नहीं कर सकते, और वो तुम्हें दिखाई भी देगा और तुम्हें वहाँ जाना भी होगा। शैल आई मीट अदर्स वेफेयरर्स एट नाइट। क्या रात को मुझे मेरी तरह यात्री मिलेंगे जो उस पर्वत को चढ़कर, उसकी चढ़ाई पूरी कर कर ऊपर तक आ गए हो। दोज हु गॉन बिफोर। हाँ, मगर वहाँ सिर्फ वही यात्री होंगे जो सफ़र पूरा करके वहाँ पर आ गए होंगे, यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी तुमसे पहले, वही तुम्हें वहाँ पर मिल जाएंगे। देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इनसाइड। जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, क्या मुझे वहाँ पर आवाज़ लगानी होगी या फिर दरवाज़े पर नॉक करना होगा, दरवाज़े को खटखटाना होगा, ताकि मुझे उस इन में अंदर जा सकूँ मैं। दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट दैट डोर। तुम जो चाहे वहाँ कर सकते हो, तुम्हें आवाज़ लगानी है तो तुम आवाज़ लगाओ, या फिर तुम्हें खटखटाना है तो तुम खटखटाओ, क्योंकि तुम्हें उस दरवाज़े के बाहर कोई खड़ा रहने देगा नहीं। तुम्हें देखते ही वो तुम्हें अंदर ले जाएंगे। शैल आई फाइंड कम्फर्ट ट्रैवल सोर एंड वीक। क्या इतनी यात्रा करने के बाद मेरा शरीर दुख रहा होगा, मैं थक गया होगा, तो क्या वहाँ पर मुझे आराम करने को मिलेगा। ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम। जितनी तुमने यात्रा में मेहनत की है उसका इनाम तुम्हें वहाँ दिया जाएगा। यानी ज़िंदगी में तुमने जो कुछ किया है उसका फल तुम्हें उस इन में मिलेगा। विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सिक। यानी क्या वहाँ पर मेरे लिए और मेरे जैसे जो यात्री आए हुए हैं उनके लिए, उन सभी के लिए बिस्तर होंगे। यानी
जितने लोग वहाँ पर अपना सफ़र पूरा करके पहुँचे हैं उन सब के लिए क्या वहाँ पर जगह होगी, या बेड्स फॉर ऑल हु कम। हाँ, वहाँ पर हर किसी के लिए बेड है, यानी जहाँ वहाँ पर हर किसी को जो अपना सफ़र पूरा करके वहाँ इन तक पहुँचे हैं उन सभी के लिए बेड्स होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। यहाँ पर पोएट ने लाइफ और डेथ को डिस्क्राइब किया है कि हर किसी को अपनी ये जर्नी पूरी करनी ही पड़ती है और मौत के बाद सबको एक इन में एक वेटिंग रूम में जाना पड़ता है, जहाँ पर उन्हें उनका जो कर्म है, जो काम है, उसके बदले में उन्हें पे किया जाता है। उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है कि उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं या फिर कितने बुरे काम किए गए, तो उसके हिसाब से उनको वह फल दिया जाता है। तो ये थी क्रिस्टीना रोज़ेटी की पोएम अपहिल।